बात किराए के वोटरों की। इस चुनावी आरोप ने बिहार की पिक्चर में आज ही एंट्री ली है। आरोप लगाए गए हैं कि बिहार चुनाव के पहले चरण में वोटिंग के लिए दूसरे राज्यों से वोटरों को लाया गया और इसके लिए स्पेशल ट्रेनें तक चलाई गईं। स्पेशल ट्रेनों से वोटरों को लाने के आरोप में कितना दम है, वो आपको भारतीय रेलवे ने जो सफाई दी है उससे भी समझ में आएगा। रेलवे मंत्री जी से, वैष्णव जी से पूछना चाहता हूं कि भैया वाकई में क्या ये स्पेशल ट्रेन चली या नहीं। अगर ये चली तो सरकार ने स्पेशल ट्रेन हरियाणा से क्यों चलाया। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ये तीखे सवाल रेल मंत्री से कर रहे हैं। अंतिम चरण में चुनाव के पहुंचने के बाद अब कपिल सिब्बल सच जानना चाहते हैं। रेलवे मंत्री जी से, वैष्णव जी से पूछना चाहता हूं कि भैया वाकई में क्या ये स्पेशल ट्रेन चली या नहीं। अगर ये चली तो सरकार ने स्पेशल ट्रेन हरियाणा से क्यों चलाया, जब छठ में तो चला नहीं पाए। और अगर वाकई में चली तो किस लिए। अगर तो ये जेन्युइन वोटर हैं तो उनके लिए तो स्पेशल ट्रेन की जरूरत नहीं है। अगर जेन्युइन वोटर नहीं है तो फिर काहे का आपने स्पेशल ट्रेन चलवाई। छठ पर्व और लोकतंत्र के महापर्व की तारीखें आगे पीछे ही थी, लेकिन जिस तरह कपिल सिब्बल और आरजेडी सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार की ट्रेनों से प्रोफेशनल वोटर्स बिहार भेजने का आरोप लगाया, उससे सियासी माहौल गर्मा गया है। आरजेडी के मुताबिक उनके शब्दों में प्रोफेशनल वोटर्स हरियाणा से बिहार पहुंचे और इसमें मिली भगत भी है। They are professional voters who will move from constituency to constituency on a particular day, and I'm sure they must be having all fake ID cards, those epic cards for which Election Commission is always helping them, and which have been this thing has come in public domain in the last few weeks. इन आरोपों पर पहले रेलवे की सफाई आई और फिर बीजेपी ने कपिल सिब्बल पर पलटवार किया। मतदान एक तरह से लोकतंत्र का धर्म है। जो प्रवासी लोग हैं वे अपने अस्थायी पते पर जाकर मतदान करना चाहते हैं। जब वे मतदान करने के लिए जाएंगे तो अपेक्षित रूप से उनके लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था होगी। यानी लोकतांत्रिक रूप से लोगों को मोबिलाइज करने की जो प्रक्रिया है ये 50, 60, 70 के दशक में कांग्रेस भी करती थी। कपिल सिब्बल जी देश के जाने माने वकील हैं। गलत को सही करना और सही को गलत साबित करना उन्हें महारत हासिल है। अगर आपको कोई बहम है तो उसका कोई इलाज नहीं है। चुनाव से संबंधित किसी भी राजनीतिक दल की बुकिंग रेलवे के पास नहीं आई। रेलवे की ओर से त्योहारी सीजन को देखते हुए 30 नवंबर तक 12,075 स्पेशल ट्रेनों के फेरे लगाने का निर्णय हुआ था, जिसकी जानकारी और रूट सार्वजनिक किया गया था। छठ पूजा के दौरान आपने देश भर के कई रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ देखी होगी। रेलवे अक्सर त्योहारों के मौके पर चाहे दिवाली हो या छठ पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाती आई है, लेकिन विपक्ष के कई नेता बीजेपी और रेल मंत्रालय पर प्रवासियों को मतदान के लिए विशेष ट्रेन से बिहार भेजने का आरोप लगातार मढ़ रहे हैं। चुनाव आयोग इस मामले पर आगे क्या रुख अपनाता है ये जानना अहम होगा, लेकिन आरोपों की टाइमिंग भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि चुनाव अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।